सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पर खूब कृपा करें मेरे पिताजी महाराज को। देखिएगा, मैं राधा कृपा कटाक्ष की महिमा बता रही हूँ। एक लॉन्ग वीडियो बनाने का ही मकसद था, क्योंकि शॉर्ट में मैं पूर्ण तरीके से नहीं बता सकती थी आप सभी को। राधा कृपा कटाक्ष, हम जितनी ना लाडो की सेवा करते हैं, अगर हम राधा कृपा कटाक्ष पढ़ें, उससे लाडो इतनी प्रसन्न होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, और लाडो की कृपा ना सदैव भक्तों को मिलती है। और राधा कृपा कटाक्ष की इतनी महिमा है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लाडली बहुत कृपा बरसाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राधा कृपा कटाक्ष जो है प्रथम बार किसने मतलब कि सुनाया था, तो वो है पिताजी महाराज। पिताजी ने माता को सुनाया था। आपको जो भक्त नए होंगे तो उन्हें तो नहीं पता होगा कि पिताजी भोले बाबा ने माता पार्वती को सुनाया था राधा कृपा कटाक्ष। अब राधा कृपा कटाक्ष ये था सुनाने का वर्णन, क्योंकि माता जो पार्वती हैं वो महिमा जानना चाहती थी, यानी कि पिताजी इतनी प्रशंसा की है राधा कृपा कटाक्ष में, उन्होंने राधा नाम की महिमा और लाडो के बारे में इतनी प्रशंसा की है, उन्होंने राधा कृपा कटाक्ष जो है ना माता को सुनाया, और प्रथम बार पिताजी ने। तब से राधा कृपा कटाक्ष की बहुत महिमा है। और राधा कृपा कटाक्ष के बारे में आपको और बताती हूँ। काफ़ी भक्त अगर राधा कृपा कटाक्ष के बारे में कि क्या नियम होता है, किस तरीके से मतलब कि करना होता है हमें, अगर कोई राधा कुंड, जैसे हम जब गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं तो राधा कुंड आता है, राधा कुंड में अगर कोई खड़े होकर, यानी कि घुटने तक का पानी या फिर कमर तक का पानी या गले तक का पानी, अगर राधा कुंड में खड़े होकर आपने राधा कृपा कटाक्ष अगर सुना दिया तो लाडली बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है, बहुत अधिक। और एक और महिमा है लाडो की, अगर कोई 100 बार राधा कृपा कटाक्ष अगर राधा कुंड में खड़े होकर अगर लाडली के लिए सुना दे, लाडली का वर्णन कर दे, लाडो को जो है ना राधा कृपा कटाक्ष सुनाए, तो लाडली स्वयं मतलब कि उसको जो निकुंज में ना लीला में प्रवेश करने का अवसर मिलता है उस इंसान को। इतनी करुणामयी है लाडली, जो 100 बार राधा कुंड में मतलब खड़े होकर 100 बार जो राधा कृपा कटाक्ष सुना दें। महिमा वैसे तो हम लाडो को रोज सुनाते हैं राधा कृपा कटाक्ष। अगर विशेष अवसर पे कोई भक्त कहते हैं कि हम तो वृंदावन इस समय जा सकते, तो आप अष्टमी के दिन, दशमी के दिन, एकादशी के दिन, त्रयोदशी के दिन और पूर्णमासी के दिन, आप इन दिनों पर अगर आप राधा कुंड में अगर खड़े होकर सुनाते हो तो लाडो बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अगर इस समय पर अगर आप हो, वैसे तो आप किसी भी दिन जाके लाडो को आप वहाँ पर भी सुना सकते हो। मैं तो घर पर ही लाडो को नित्य प्रतिदिन जितनी बार दिन में हो मैं राधा कृपा कटाक्ष जो है ना ज़रूर मतलब कि गाती हूँ। अब नियम की मैं बताऊं तो मैं अब स्वयं से लेके मैं बताती हूँ कभी भी कि स्वयं से कैसे। काफ़ी भक्त के अगर आसन पे बैठ के सुबह के समय करना चाहते हैं तो आप आसन पे बैठ के भी सुबह बिल्कुल स्वच्छ मतलब शुद्ध होना चाहिए, नहा धो के स्नान करने के बाद में आप उसके बाद बैठकर आप उसके बाद गायन कर सकते हो, लाडो को सुना सकते हो प्यार पूर्वक प्रेम से। और कई बार क्या होता है कि भक्त अगर दिन में भी इच्छा होती है, कैसे मुझे तो जितनी बार मन होता है मैं उतनी बार, और सुबह तो मेरी जो दिनचर्या है उस समय तो सुबह तो मैं राधा कृपा कटाक्ष जो है लाडो के लिए गाती ही हूँ मैं। और उसके अलावा दिन में जब राधे राधे हाँ, मैं तो दिन में अनेकों बार, मैं सच बता रही हूँ अपनी, कि दिन में मेरा जब मन करता है बाबू की जैसे मैं खिला रही हूँ, लाड प्यार कर रही हूँ, गोदी में ले रही हूँ, मैं तुरंत जभी जो है ना तभी सुनाने लगती हूँ। मतलब मैं मन से ऐसे ये नहीं कि मैं आसन पे बैठती हूँ तभी, नहीं, दिन में जितनी बार, सोने से पूर्व पहले भी मेरा नियम है, मैं अवश्य ही कितना भी अर्जेंट हो, कितना भी कुछ हो, मुझे ये है कि रात्रि में और सुबह का तो मेरा नियम है कि मैं अपने नियम से नहीं टूटती, कि मुझे सुबह भी पढ़ना है लाडो के लिए, सुनाना है लाडो को, और फिर रात्रि में भी, क्योंकि मेरी ये लाडो के लिए है। तो उनको मैं प्रेम पूर्वक, और दिन में भी मतलब जितनी बार, ये नहीं है कि मैं एक बार दिन में कर लिया, 2 बार, आप जितनी बार भी आपकी जितनी इच्छा हो आप उतना कर सकते हो। ये बस आप जैसे कि अब मान के चलिए कुछ भक्तों का कहना होता है जैसे कि अब शौच वगैरह से अगर आप निवृत्त हो जाते हो तो देखिएगा 2 तरीके के स्नान होते हैं, एक होता है अर्ध स्नान, एक पूर्ण स्नान होता है।
अगर आप सोच गए हो, आपको पता है कि मैं स्नान नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कोई भी हो, तो आप अर्ध स्नान, आधे यानी कि कमर तक का आप स्नान कर लीजिए। अगर पूर्ण नहा सकते तो पूर्ण नहा लीजिए। अगर बाथरूम वगैरह ऐसे कुछ जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि आप तो फिर तो कर सकते हो। आप अपने जो है ना हाथ मुँह ऐसे धोकर जो है आचमन करके कुल्ला करके जो है ना आप कर सकते हो। और लाडो खुद मतलब कि आप इतनी कृपा बरसेगी। मैं सच अपनी अगर मैं बताऊं तो मैं अगर जब मेरी इच्छा हुई मन की, मेरे को ना मेरा दिल ऐसे कहता है कि ना लाडो कह रही है कि मतलब राधा कृपा कटाक्ष गाओ, मेरा दिल हृदय से ऐसे होता है कि लाडो कह रही है सुनाओ राधा कृपा कटाक्ष। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे उस टाइम पे हैंड भी नहीं वॉश होते हैं, कुल्ला भी नहीं किया होता है, कुछ भी नहीं किया होता है, और फिर पता है क्या होता है, मैं उसको गाना शुरू कर देती हूँ लाडली के लिए। तो अब मेरे क्या होता है कि वो भाव जैसे होता है कि हृदय से उत्पन्न होते हैं। काफ़ी भक्त अगर कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, रोज़ प्रतिदिन स्नान भी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हो जाती हैं, तो आप जो है ना बस जो जल होता है, अगर यमुना जल या गंगा जल, उसे आप जो है ग्रहण करने के बाद में, और ग्रहण करने के बाद में आप उस जल को ग्रहण थोड़ी सी रज का आप सेवन कर लो, फिर आप कर सकते हो। तो यानी कि कुल मिलाकर एक ही चीज़ है कि लाडली के लिए हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि वो रीझ जाएं बस हमसे। इस तरीके से आप राधा कृपा कटाक्ष जो है ना आप नित्य पाठ कर सकते हो प्रतिदिन। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।